नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आप बात करेंगे हम कांग्रेस फैक्टर की। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, कांग्रेस में तो बिल्कुल भी होता नहीं है कि आप जो नए लोगों को जिम्मेदारी दें, जवाबदेही भी उनकी तय करें, उनको फिर रोड मैप भी समझाने की कोशिश करें। एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपनी नई टीम को जिम्मेदारियां भी दी हैं, जवाबदेही भी उनकी तय कर दी है। और इसमें जो कई 1 दर्जन राज्यों के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं, उन पर अगला चुनाव जीतने का एक तरह से भरोसा व्यक्त किया गया है। ये कहा गया है कि 5 साल आप जनता के बीच में रहिए, सड़क पर संघर्ष करिए, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कीजिए और नतीजा निकालने की कोशिश कीजिए। तो विचारधारा के स्तर पर लड़ाई लड़नी है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर लड़ाई लड़ते हुए भी अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। ऐसा भी कांग्रेस में आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? नए जो नेता हैं उनको अपने हिसाब से क्या नई टीम तैयार करने की पूरा जो उनको मौका दिया जाएगा, पूरे अधिकार दिए जाएंगे? क्या उनको पैसा ढेला भी दिया जाएगा कि वो संगठन को मजबूत बनाएं और वोटर तक पहुंचने में काम आ सके, धनबल की उनकी कोई कमी नहीं आए? क्योंकि कार्यकर्ता समर्पित आजकल कम मिलते हैं और पेड कार्यकर्ता ज़्यादा मिलते हैं। इस बात को भी कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं भूलना चाहिए। अपनी टीम के चयन की क्या पूरा अधिकार दिया जाएगा? कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जहाँ जहाँ नए लोग बनाए गए हैं वहाँ वहाँ स्थानीय छत्र पहले से मौजूद हैं, एक आध सीनियर नेता पहले से मौजूद हैं और वो सीनियर नेता दखलंदाजी करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में आला कमान इस यंग नए लीडरशिप को कितनी जिम्मेदारी देगा, कितनी उनकी बात सुनेगा? और खुली छूट भी आप नहीं दे सकते, बांध कर नहीं रख सकते हथकड़ियों में, लेकिन आप खुली छूट भी नहीं दे सकते। आपको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी ऊपर से, किसी एक संस्था के माध्यम से एक तरह से पॉलिटिकल जासूसी भी करानी पड़ेगी, फीडबैक भी लेना पड़ेगा। ये काम क्या हो पाएगा? क्योंकि ये काम आला कमान को करना है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वोटिंग लिस्ट पर ध्यान रखना है, नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये काम केंद्रीय स्तर पर क्या कोई एक टीम नहीं बनाई जा सकती? हालांकि आप आम आदमी पार्टी से सब सीख सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले बहुत जोर लगाया, बहुत स्टडी की, बहुत होमवर्क किया, बहुत ही डाटा इकट्ठा किया, चुनाव आयोग पर लगातार दबाव डाला। ऐसे में कांग्रेस का जो नया नेतृत्व है वो संगठन को बनाने में जुटा रहे या मतदाता सूची में घटाव बढ़ाव का अध्ययन करने में लगा रहे, तो इससे बेहतर क्या कोई सेंट्रल लेवल पर टीम नहीं बन सकती? एक सवाल ये उठता है। दूसरा, आपने सेनापति तो तैयार कर दिए, सेनापति से कह दिया सेना भी तैयार करो और आक्रमण करो, लेकिन किस पर आक्रमण करो, किस नीति के तहत आक्रमण करो, ये तो आपने साफ किया नहीं। मेरे कहने का मतलब है जहां जहां क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को जूझना है, तो वहां आला कमान को रणनीति तय करनी पड़ेगी कि वहां करना क्या है। देखिए, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, असम है। यहाँ कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का कोई डर नहीं है, वहाँ सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। फिर एक दूसरी तरह का संगठन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक व्यापक महागठबंधन है, वहाँ कांग्रेस को कोई फिक्र नहीं करना। केरल में उनका जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका कोई उनको चिंता नहीं करनी। स्टालिन के साथ तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन है, वाम मोर्चा भी शामिल है, वहां चिंता नहीं करनी। इसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी वाला मसला तो खैर प्रयोग असफल हो गया, लेकिन बिहार में मोटे तौर पर लालू हैं, वामदल है और कांग्रेस है, वहां भी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जगह अखिलेश के साथ भी समझौता, आप अपना खुद का संगठन खड़ा करना चाहते हैं, खुद के संगठन को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रतिनिधित्व भी देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सक्रिय भी रख सकें,
बिजी भी रख सकें और ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर सकें। और आपके विधायक अगर कुछ ज़्यादा संख्या में जीत कर आते हैं, भले ही आप विपक्ष में बैठे हों, लेकिन राज्यसभा में भी आपके सदस्यों की बढ़ोतरी होगी। तो ये काम स्थानीय छत्रप या नए प्रभारी, नए महासचिव नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीतिगत फैसला है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के स्तर पर होना है, राहुल गांधी के स्तर पर होना है। हाँ, राहुल गांधी जो नई टीम तैयार करने में लगे हैं, पुराना प्रयोग उनका ठीक नहीं रहा, सचिन पायलट उनके साथ टिके रहे, और भी कई, मीनाक्षी नटराजन टिकी रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितेंद्र सिंह चले गए, मुरली देवड़ा चले गए, मिलिंद देवड़ा, माफ कीजिएगा, मुरली देवड़ा के बेटे, वो चले गए। ऐसे बहुत सारे राज्यों से युवा नेतृत्व तो सरक गया था। लेकिन राहुल गांधी के साथ एक पॉजिटिव बात है कि पहले सोनिया गांधी सक्रिय हुआ करती थी, अब तो बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी के दरबार में चले जाते थे और सोनिया गांधी उनका लिहाज भी कर लेती थी, और राहुल गांधी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नीति को फॉलो करने या नहीं करने का दबाव डल जाता था। अब इस स्थिति में बुजुर्ग नेता नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी खुद हाशिए पर है, नेपथ्य में चली गई हैं। पार्टी की पूरी कमान आप कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथ में है, जहां प्रियंका गांधी का भी पॉजिटिव सहयोग मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश नहीं की। जो कुछ राज्यों से प्रभारी हटाए गए, उनमें से 2-3 ऐसे थे जो प्रियंका गांधी के नज़दीकी थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पर चूं नहीं की। ये भी एक पॉजिटिव बात है जो राहुल गांधी के पक्ष में जाती है। लेकिन फिर वही चीज़, केंद्रीय स्तर पर तो आला कमान को ही तय करना पड़ेगा, खुद का विस्तार करना है, आपसी दलों के साथ मतभेद दूर करने हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ मीठे संबंध बनाने की कोशिश करने हैं। मीठे संबंध भी नहीं बने तो कम से कम संवाद बना रहे, दिल मिले ना मिले तो हाथ तो मिलाते रहें। इसकी व्यवस्था स्थानीय छत्रपों को नहीं करनी, ये व्यवस्था तो केंद्रीय स्तर पर होगी। वोटर की पहचान करनी है कि जो वोटर, 2 तरीके का वोटर है। एक वोटर जो आपके पक्ष में है, आपको उस वोटर को पकड़ कर रखना है। एक दूसरा वोटर है जो बीजेपी को पसंद करता है या बीजेपी से खफा वोटर है, बीजेपी का बड़ा समर्थक नहीं है लेकिन नाराज है इन दिनों किसी एक मुद्दे की, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। उस वोटर को प्रभावित करना है, अपने खाते में लेकर आना है, ताकि वो कमल की जगह हाथ पर निशान लगाकर आए। ये व्यवस्था भी आला कमान के स्तर पर ये होनी चाहिए। बीजेपी की पिच पर जाकर लड़ना है या नया सामाजिक आधार तैयार करना है। राहुल गांधी कहते रहे हैं नए सामाजिक आधार की, जिसमें जातीय जनगणना, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ओबीसी, ये तमाम चीज़ों की वो बात करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं इस देश में विचारधारा बनाम विचारधारा की लड़ाई है। वो ये बात कहना चाहते हैं कि इंडिया की एक विचारधारा हो और एनडीए की एक विचारधारा हो। कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है और बीजेपी की एक अलग विचारधारा है, दोनों में घालम घेल नहीं करना। तो यानी राहुल गांधी तो बीजेपी की पिच पर जाने की बजाय खुद का सामाजिक आधार, अपना कैचमेंट एरिया बढ़ाने के फेर में हैं। ऐसे में युवा टीम को पूरी जिम्मेदारी तो दी गई है, जवाबदेही भी तय की गई है, लेकिन उन्हें हथियार कितने दिए गए हैं, असला बारूद कितना दिया गया है। जंग के मैदान पर खाली हाथ आप नहीं लड़ सकते। उसके लिए असला बारूद, लोकतंत्र में असला बारूद और हथियार से मतलब है कहीं पैसा भी दिया गया है, कहीं आपको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की मौका भी दिया गया है, आपको नई टीम बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तेलंगाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को पूरा मौका दिया गया, उन्होंने मेहनत की और कांग्रेस को सत्ता दिला दी। तब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ये कमाल कर सकते हैं, तो क्या राजस्थान में सचिन पायलट ये कमाल नहीं कर सकते? क्या किसी अन्य राज्य में कोई दूसरा नेता जिस युवा नेतृत्व में युवा नेता इस तरह का कमाल करके नहीं दिखा सकता? लेकिन फिर वही, आपको मौका भी देना है, आपको समय भी देना है, आपको हथेली पैसे से भी भर कर देनी है। मैं बार बार पैसे का जिक्र कर रहा हूँ। चुनाव लड़ना बड़ा महंगा हो गया है, बहुत आसान चीज़ें नहीं रही हैं। इस बात को कांग्रेस से बेहतर कौन पार्टी समझ सकती है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।